Hello students, today we discuss algebraic expression of fun with mental mathematics. Algebraic expression means this is algebraic expression x plus y, x plus 2, this is algebraic expression. It means addition, subtraction, multiplication, division on variable and constant. जब भी हम वेरिएबल कांस्टेंट के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इट मींस अभी तक हमने नंबर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किया था। अब हम करेंगे अल्फाबेट्स के ऊपर। इन अल्फाबेट्स को बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है? वेरिएबल। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो x, y आर द वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंजेस होती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसे बोला जाता है वेरिएबल। एंड 2 इज ए कांस्टेंट। जो नंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है कांस्टेंट। 2 इज ए कांस्टेंट। तो लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पेज नंबर 45। First question, write the algebraic expression for each of the following statement. The statements are given. We convert the x in expression. हमें expression में convert करना है, algebraic expression given है, statement given है. First question, -5 added to a. आपने previous classes में देखे हैं ये algebraic expression. तो -5 added to a. a में -5 को add करना है. a में -5 को add करना है. तो क्या हो जाएगा? a plus -5. तो एक्चुअली में इसको आप क्या लिख सकते हैं? a-5. इट मींस a -5 एडेड टू a. -5 को ऐड कर दिया किसमें? a में. तो a-5. दिस इज फर्स्ट आंसर, a पार्ट. b पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड x डिक्रीज बाय 15. प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट करना है आपको? प्रोडक्ट ऑफ -3 and x and decrease 15. तो -3 और x का प्रोडक्ट करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय x. -3 और x का प्रोडक्ट किया, -3x. इसमें डिक्रीज करना है 15, तो डिक्रीज कर देंगे. डिक्रीज मीन्स होता है माइनस, इंक्रीज मीन्स होता है प्लस, एडिशन. तो डिक्रीज मीन्स माइनस. तो -3x -15. दिस इज आंसर ऑफ द फर्स्ट बी क्वेश्चन. Next question number 2. Write each of the following expression in word. अब जस्ट अपोजिट फर्स्ट का अपोजिट लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 में. आपको क्या करना है? वर्ड में लिखना है. आपको स्टेटमेंट गिवन है, सॉरी एक्सप्रेशन गिवन है, उसको वर्ड में लिखना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है 2m/5, 2m/3, सॉरी 2m/3. तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय 3. तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 and m डिवाइडेड बाय 3. 2 का प्रोडक्ट किया हमने m के साथ, उनको डिवाइड किया 3 से. तो प्रोडक्ट ऑफ 2 and m डिवाइडेड बाय 3. डिवाइड किसके द्वारा हो रहा है? 3 के द्वारा. तो ये एक्सप्रेशन है. सेकंड एक्सप्रेशन है 3x -3. 3x में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स. 3x मीन्स होता है 3 टाइम्स ऑफ x. 3 टाइम्स, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय x भी लिख सकते हैं. 3 प्रोडक्ट ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x. तो 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मीन्स होता है इसमें से आपको माइनस करना है. 3 टाइम्स ऑफ x. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड क्वेश्चन, राइट द न्यूमेरिकल एंड लेटरल कोफिशिएंट पार्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको कोफिशिएंट लिखना है. कोफिशिएंट इज अ न्यू टर्म्स. कोफिशिएंट मीन्स क्या होता है? कोफिशिएंट मीन्स होता है कि जो वेरिएबल के साथ या कांस्टेंट के साथ अटैच है नंबर या वेरिएबल, उन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट. जैसे कि मैं बोलता हूँ आपसे कि अभी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? इसके
न्यूमेरिकल मीन्स होता है नंबर, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर 3, एक्स वाई स्क्वायर दिस इज वेरिएबल, एक्स वाई स्क्वायर तो वेरिएबल है, 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ना कह के इसको कोफिशिएंट क्या कहा जाता है। जब भी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर अटैच होता है, प्लस माइनस का साइन नहीं होता है, तब उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। तो अगर मैं बोलूँगा x का कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, बट अगर आपसे बोलो लिटरल कोफिशिएंट क्या है इसके अंदर, तो वो हो जाएंगे एक्स वाई स्क्वायर, लिटरल कोफिशिएंट इज एक्स वाई स्क्वायर, बट आई एम आस्किंग यू कोफिशिएंट ऑफ x, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसके अंदर, तो 3y स्क्वायर। अगेन आई रिपीट, अगर आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x को हाइड कर लीजिए, x को छुपा लीजिए, क्या रहेगा 3y स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 3y स्क्वायर। बट आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, अगर x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाता है तो वो है क्या 3, बट ओनली आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो वो है 3 और लिटरल कोफिशिएंट क्या है एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लाइक टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म का मतलब होता है जैसा फर्स्ट वेरिएबल है, आप सेम उसी की तरह का वेरिएबल होना चाहिए। अगर x है वेरिएबल तो अदर किसके अंदर x है वो कहलाएंगे लाइक वेरिएबल्स। फर्स्ट ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ए, x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर y 3x minus 5/7x, sorry y square minus 5/7y square minus 3y and 2xy. First of all separate the like terms. like terms देखते हैं कौन सी like terms हैं। like terms का मतलब होता है एक जैसे टर्म्स। यहाँ x से देखिए x वाली टर्म का है, ये x स्क्वायर है, ये दोनों अनलाइक टर्म है। यहाँ x है, ये x की पावर 2 है या x स्क्वायर है, या अनलाइक है। जहाँ ओनली x होगा ये वाला x है, ये भी x था, ये भी x है। x के साथ कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, 3, 2, -4, -5, तब वो दोनों टर्म्स कौन सी कहलाएगी लाइक टर्म्स। x and 3x आर द लाइक टर्म्स। अदर x देखिए नॉट, नेक्स्ट x स्क्वायर, दिस वन इज x स्क्वायर, अदर x स्क्वायर नॉट है, तो ओनली सिंगल टर्म इज x स्क्वायर, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। थर्ड टर्म इज एक्स वाई, अदर एक्स वाई या वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई एक्स वाई, दिस वन इज 2xy, तो लाइक टर्म ऑफ द एक्स वाई इज 2xy। थर्ड टर्म वाई स्क्वायर की नेक्स्ट लाइक टर्म्स कौन सी होगी, -5/7 वाई स्क्वायर, तो ये -5/7 वाई स्क्वायर, वाई एंड -3y, -5 एंड -3y, ये y है, ये 3y, दोनों में y वेरिएबल क्या है y, तो इसलिए दोनों टर्म्स हो जाएगी लाइक टर्म। तो जब भी आपसे लाइक टर्म्स सेपरेट करने को बोलता है तब आप सेम टाइप का वेरिएबल देखें, सेम टाइप और पावर भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन इज सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। क्वेश्चन इज आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो टर्म लिखी है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग वो कहलाते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। इफ द ओनली सिंगल टर्म्स, अगर ये टर्म्स है, टर्म्स पहले तो मैं आपको बता दूँ, दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। टर्म्स डिवाइड होती है, टर्म्स को सेपरेट किया जाता है प्लस और माइनस साइन से। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, दिस इज टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3,
तो हाउ मेनी टर्म? 3 टर्म्स। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर 3 टर्म्स हैं तो वो कहलाता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स। अगर 2 टर्म है तो वो कहलाता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स। ओनली 1 टर्म है तो वो कहलाता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स। तो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 3xy। 3xy ओनली सिंगल टर्म है 3xy। मैंने आपको पहले बताया था जो टर्म सेपरेट होती है वो प्लस और माइनस साइन से होती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 3xy। ये 3xy है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। जैसे मोनोमियल्स, जैसे मोनोमियल्स। तो दिस वन इज ए मोनोमियल्स। सेकंड b पार्ट, p plus 7q। क्वेश्चन इज p plus 7q। दिस इज हाउ मेनी टर्म? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। क्योंकि जब भी प्लस माइनस साइन आते हैं वो टर्म को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म। तो दिस इज बाइनोमियल्स। c पार्ट, c 3/2 x plus 5। How many term? This is first term, this one is a second term, this is binomial। जब 2 टर्म्स होती है उसे बोला जाता है बाइनोमियल्स। 3 टर्म्स होती है, अगर एक और एक्स्ट्रा होता तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। पर अगर +2 आ गया तब भी ये बाइनोमियल है, क्योंकि 5 + 2 क्या बना देंगे इसको? 7। टर्म्स हमेशा सेपरेट होती है जब अनलाइक वेरिएबल होंगे। लाइक वेरिएबल होते हैं वो ऐड होकर सिंगल टर्म में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। राइट द डिग्री ऑफ फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब पहले बात आती है पॉलिनोमियल्स। अभी तक हमने देखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं सेम उसी की तरह का पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, उसी टाइप का सेम क्या होता है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में बस एक डिफरेंस होता है, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आती। जैसे कि अगर मैंने लिखा x², इसका फर्स्ट पार्ट है x² + 1/x²। पहली बात, पॉलिनोमियल्स में कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा लिख सकता हूँ x² x⁻² + 4 1 4/x। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में कभी भी पावर नेगेटिव नहीं होती, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में पावर आ रही है 1/x² है, तो ये इस तरह की टर्म्स आपको नहीं ले सकते हैं किसके अंदर? पॉलिनोमियल में। तो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री भी नहीं होगी, नॉट पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, अगर 1 टर्म है तो पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है? मोनोमियल्स। अगर 2 टर्म है तो वो पॉलिनोमियल्स क्या कहलाता है? बाइनोमियल। और 3 टर्म्स है तो वो ट्राइनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में जिसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो कहलाता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कहलाता है पॉलिनोमियल। बट पॉलिनोमियल्स में पावर नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, और पावर अपॉन की नहीं होती है। इट मीन्स इंटीजर पार्ट होता है। जैसे कि अगर मैंने इसका एक क्वेश्चन है सी पार्ट, जैसे ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट सी पार्ट इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज 1/x² एंड प्लस √xy। पावर xy की पावर क्या हो गई? 1/2। रूट कहाँ होता है? पावर 1/2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल्स। इनकी डिग्री क्या होगी? 0। डिग्री इज 0। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। अभी बताएंगे आपको डिग्री क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, x² + y² + z⁻³ या z³ x² y² + z³। डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, वो कहलाती है उसकी डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको डिग्री फाइंड करना था। डिग्री, तो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ x⁻², y⁻², z⁻3। तो हाईएस्ट पावर इज 3, तो इट मीन्स डिग्री इज 3। कई बार 2 वेरिएबल एक साथ आते हैं तो उनको टोटल वेरिएबल, अगर यहाँ x² y होता तो
एक्स और 2 यहाँ है, y इसके साथ है तो पाई की पावर 1, तो 1 + 2 = 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। अगर यहाँ y2 है तो x2 y2 टोटल तो क्या हो गया पावर 4, तो हाईएस्ट पावर जिसकी होती है वही डिग्री कहलाती है, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी 4, तो डिग्री क्या हो गया इसका 4, बट यहाँ y² नहीं है। तो क्वेश्चन इज x² + y² + z³, तो डिग्री इज 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। इस एक्सरसाइज में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की साइड में हम मैक्सिमम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन मीन्स होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8A, क्वेश्चन इज 5A minus 2A plus 3B minus 2A plus B minus 5, this is bracket, this is बार का मीन्स भी ब्रैकेट ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द बार, तो क्या हो जाएगा ये 5A minus 2A plus 3B, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, पहले ये ब्रैकेट आ रहा है उसके अंदर इंटरनल ब्रैकेट ये है, उसके ऊपर भी ये ब्रैकेट है, बार का मीन्स ही ब्रैकेट होता है। तो पहले बार हटाएंगे, ब्रैकेट ये एक B minus 5 एक ब्रैकेट में, जैसे ब्रैकेट खोलेंगे तो इस प्लस साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए सेम काम है। तो 2A plus B minus 5 हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया एक्चुअली में, तो ब्रैकेट्स बाहर पॉजिटिव साइन था इसलिए अंदर की डिजिट्स पे या वेरिएबल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है एज इट इज। अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो माइनस की वजह से चेंजेस हो जाते। 5A minus 2A plus 3B, ब्रैकेट ओपन कीजिए तो -2 मल्टीप्लाई बाई A minus 2A, -2 मल्टीप्लाई बाई B minus 2B, -2 minus 5 माइनस माइनस प्लस 2 5 या 10। देन ओपन कीजिए, माइनस साइन है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अंदर, तो 5A इससे रिड्यूस हो जाएगी 2A, जैसे -2A, ये पॉजिटिव के 2 हैं, ये नेगेटिव के 2 हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3B पॉजिटिव है, माइनस के 2B हैं, तो 3B में से B माइनस होगा तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 2B माइनस होंगे तो ओनली B, दिस वन इज प्लस 10। ब्रैकेट ओपन कीजिए तो 5A या माइनस है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, जैसे आंसर, क्योंकि आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट टर्म A की है, सेकंड B की और थर्ड कांस्टेंट है, आगे कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। तो आंसर इज 5A minus B minus 10। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्वेश्चंस। तो एल्जेब्रिक क्वेश्चन में आपको एक तो पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना होता है, लाइक टर्म्स कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई।